पर भी आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। सियासी जमातें ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिशों में लगी हैं। आज से जलसे जुलूसों की जो है वो जो तमाम जुलूस या फिर जलसे या फिर बड़ी रैलियां सब थम जाएगी, रुक जाएगी आज शाम तक। पहले मरहले में लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उधमपुर सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस की चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी के गुलाम मोहम्मद सरोरी मैदान में हैं। और आम इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। सभी पार्टियां आवाम के बीच अपनी बातों को लेकर जा रही हैं और अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांग रही हैं। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मानसर में मसरूफ रहेंगे। उधर अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इंतखाबी तशरीह करेंगे। वो दूर दराज के गाँव में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती आज काजीगुंड दौरे पर हैं। वो पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत करेंगी। तो पहले मरहले का जो चुनाव है उसके तहत पोलिंग पार्टीज को किया जाएगा रवाना। पोलिंग मराकज के लिए किया जाएगा रवाना। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो कुल 102 पूरे देश में जिन जिन रियासतों में पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी है, तमाम आदाद को मिलाएं तो 102 लोकसभा सीटों पर पहले मरहले के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिनमें से एक सीट जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट भी है। इस उधमपुर सीट में भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसके तहत पहले मरहले का जो चुनाव है उसके तहत पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। पोलिंग मराकज के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना का कहना है कि चिनाब वादी के अवाम नरेंद्र मोदी को फिर से वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर देखने के ख्वाह हैं। न्यूज़ 18 JKLH से उन्होंने खास बातचीत की है। राज्यसभा में MP गुलाम मोहम्मद खटाना साहब आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम NC की बात करें, हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को खानदान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये भाजपा को अगर ये दिक्कत है तो वो है जो भाजपा के खिलाफ बात करे उससे उनको दिक्कत है, किसी खानदानी पॉलिटिक्स से उसको दिक्कत नहीं है। देखिए, बेसिकली ये लोगों को गलत बताते हैं। हमें इससे कोई नफरत नहीं है कि एक घर के 10 लोग सियासत में क्यों है। हमारा खानदानी पॉलिटिक्स का मकसद मतलब ये रहता है, वो शायद ये सुनते नहीं है और समझते नहीं है। हम ये कहते हैं कि मेरा दादा पार्टी का प्रेसिडेंट था, मेरा बाप पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँगा, और जो मेरे दादा या मेरे बाप या मेरे टाइम में जो टैलेंटेड लोग आए वो तो कभी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं ना बनेंगे। हम इसको खानदान, अब एक ही खानदान से 10 लोग पॉलिटिक्स में है तो वो तो नहीं ना, वो उसका राइट है। वो कौन सा एवेन्यू कौन सा अपनी जिंदगी में वो काम करता है, कौन सी फील्ड में जाता है। देखिए, जिन लोगों ने चोरी करी है, जिन लोगों ने गरीब कश्मीरी के हाथ में कलम के बजाय उसको पत्थर या उसको वेपन दिया है, गन दिया है, और इलेक्शन में रिगिंग करके और 10-10 हजार वोट लेके मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, तो उनके दिमाग में ये इस तरह की सोच आना एक संभाविक है। पिछले 30 सालों में जो 40,000 मासूम जम्मू कश्मीर के लोगों की मौत हुई है, उनके जिम्मेदार अगर कोई है, कांग्रेस है, या उसका बड़ा बेटा नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरा बेटा PDP, जो उसके जिम्मेदार हैं। जो यतीम बच्चे, जो बेवाएं अगर हुई हैं, अगर कब्रिस्तान भरे गए हैं, तो उनकी ये जिम्मेदार है। और ये खुद Z++ सिक्योरिटी में ये स्टेट के एक्सचेकर को डाइवर्ट करे, वो ख्वाब है एक। हाँ, आता है कभी कभी
हमने जो ज़िंदगी में ऐसे कायम करे हों तो हमें भी ख्वाब आता है, तो इसमें ख्वाब ले रहे हैं, तो इसमें अब ख्वाब को तो नहीं ना मैं लेने को मना कर सकता, मैं कैसे मना करूं उनको। न्यूज़ 18 जे के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन और हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी ने जिस्मानी तौर माजूरों को पॉलिटिकल यानी सियासी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में किसी एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर कर रहे हैं और चंद दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी पार्टी भी तश्कील देंगे और आने वाले असेंबली इंतखाबात में हर हल्के से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। वाज़ेह है कि एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से मरकजी सरकार से यह मुतालबा कर रहे हैं। ओबीसी या आरबीए को रिजर्वेशन मिली है, समाज में वो कमज़ोर तबका उनको रिजर्वेशन मिली है, इसी तरह हमें भी रिजर्वेशन दी जाए, क्योंकि हमारी तादाद जो जम्मू कश्मीर में ही है वो 12 लाख के करीब है और पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त 17 करोड़ से ज़्यादा डिसेबल पर्सनस हैं। अनकरीब ही यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे और हमने ये इरादा कर दिया कि हम बिल्कुल 90 सीट्स पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जब तक हमारे डिमांड्स पूरी ना हो जाएंगे, जितनी भी हमारे रिजर्वेशन है, जितनी भी हमारी डिमांड्स है, तब तक हम जद्दोजहद आगे जारी रखेंगे, जब तक ना हमारे रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं करेंगे। सबसे कमज़ोर तबका हम है, गुजर बकरवालों को भी रिजर्वेशन दी गई है और जो तुर्खान है उनको भी रिजर्वेशन दी गई है। हम सबसे गिरा हुआ तबका है, हम भी रिजर्वेशन मांगते हैं कि ग्रास रूट पे हम भी उठेंगे और हम पंचायत में उठेंगे। पंच हमारे जब बन जाएंगे, हमारे काम निकलेंगे, हम म्युनिसिपल इलेक्शन में आना चाहते हैं, हम मेयर बनाना चाहते हैं, हम अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। और देश भर में रामनवमी की धूम है। इस मौके पर विशेष पूजा का आयोजन मंदिरों में किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देवी मंदिरों में भी जगह जगह शुरू हुए हैं पूजा अनुष्ठान। जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में माता दुर्गा के 9वें स्वरूप श्री माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त काली माता के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, जिन्हें जम्मू के कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। और जिला रामबन के सियाती मकाम सनासर में सयाहों और मकामी बाशिंदों के लिए ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। तमाम ट्यूलिप देखने आए सयाहों ने राष्ट्रीय सनासर पटनी सर्कल रोड की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। पटनी टॉप से सनासर राब्ता सड़क की खस्ता हाली की वजह से सयाहों को मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सयाहों ने कहा है कि सनासर की खूबसूरती देखकर दिल खुश होता है, लेकिन बेहतर सड़क राब्ते की कमी से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी तकलीफ होती है। सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो भी लोकलाइज है वो हम सभी जो भी टूरिस्ट है उनको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। गुड। और आज यहाँ पे जो स्पॉट पे हम टूलिप गार्डन पे खड़े हैं तो ये अनबिलीवेबल चीज़ मैं शायद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हम सभी को इस तरह की अपनी लोकल यार अपना डोमेस्टिक टूरिज्म जो भी टूरिज्म है उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हर चीज़ अपने यहाँ पे है और साथ साथ में हमारे लोकलाइज लोग भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आना ही चाहिए, बहुत बढ़िया फैंटास्टिक जगह है। ट्यूलिप सीजन में मार्च और अप्रैल में तो यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है। मैं चाहता हूँ कि सभी जेके टूरिज्म इसको प्रमोट करें, बोलें कि भाई आप इन महीनों में तो यहाँ ज़रूर आएँ, हम हर तरह की सुविधा मुहैया कराएंगे और यहाँ देखते हुए बनती है खूबसूरती यहाँ की। ये एक मिनी स्विट्ज़रलैंड है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। मैं यहाँ पहले आया हुआ था इसलिए मैं ज़बरदस्ती परिवार को लाया, वो बहुत थके हुए थे, फिर भी मैंने गाड़ी हायर करी, उनको बोला कि नहीं यहाँ जाना ही जाना है और वो यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं। उनको लग रहा था कि अगर यहाँ नहीं आएंगे तो मिस करेंगे, तो ये बहुत ही खुश हैं और बहुत ही यादगार लम्हे बने हुए हैं। हम यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तरह तरह के ट्यूलिप्स को देख रहे हैं
और रास्ते में और भी जो पॉइंट्स देखे हमने बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही आनंदमय था। रामबन का सयाहती मकाम सनासर आज के दिनों में ट्यूलिप गार्डन की रौनक से बेहद दिलचस्प और खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह पहुँच रहे हैं और इस ट्यूलिप गार्डन का जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। जितने भी लोगों से हमारी बात यहाँ पर हुई उनका यही कहना था कि यहाँ के जो आज नज़ारे हैं वो दिलफरेब है और उन्होंने देश भर के लोगों से ये मैसेज दिया है कि वो यहाँ पर ज़रूर आए। और सबसे बड़ी बात जो है, माता वैष्णो देवी को आने वाले लोग जो है वो कटरा से यहाँ पर आ सकते हैं। 50 से 60 किलोमीटर का टोटल वहाँ से सफ़र है यहाँ पर, और इस सनासर की जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने साथ खूबसूरत यादें लेकर अपने मुल्क और अपने घरों में जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी भी गुजारिश न्यूज़ 18 की यही है, जितने भी लोग देश भर में रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख कर और ख़ास तौर से सनासर और पत्नीटॉप को आने इन दिनों में ज़रूर आए ताकि ट्यूलिप गार्डन और यहाँ की खूबसूरती का वो नज़ारा कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए सनासर से बिलाल बाली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार